महाभारत की कहानियों में कुछ प्रतिज्ञाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ शब्द नहीं होती बल्कि पूरे राजवंश का भाग्य लिख देती हैं। आज हम एक ऐसी ही प्रतिज्ञा की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा वचन जिसने सम्मान, कर्तव्य और नियति को कुछ इस तरह उलझा दिया कि उसका अंजाम बहुत ही विनाशकारी हुआ। चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। सोचिए, ये कहानी शुरू ही उस जगह से होती है जिसे एक महान योद्धा के अंत की वजह बताया गया। कहा जाता है कि यही वो सभा थी जहां भीष्म की मृत्यु की नींव रखी गई थी और यहाँ जो फैसले हुए वो आने वाले विनाश की पहली कड़ी साबित हुए। तो कहानी का पहला अध्याय एक बहुत बड़े संकट से शुरू होता है। ये संकट था कुरु वंश के सिंहासन का, एक ऐसा सिंहासन जिस पर कोई उत्तराधिकारी नहीं था और इसी वजह से पूरे राजवंश के भविष्य पर एक सवालिया निशान लग गया था। देखिए, हस्तिनापुर में उस वक्त राजनीतिक अनिश्चितता के बादल छाए हुए थे। पहले राजा शांतनु का निधन हुआ, फिर उनके बेटे चित्रांगद भी युद्ध में मारे गए। अब सिंहासन पर कौन था? उनके छोटे बेटे विचित्रवीर्य, एक युवा और अविवाहित राजा जिनके कंधों पर पूरे राजवंश का भार आ टिका था। अब राजमाता सत्यवती को ये खतरा साफ साफ दिख रहा था। वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो इसी चिंता में उन्होंने राज्य के संरक्षक अपने सौतेले बेटे भीष्म से कहा कि भाई जल्द से जल्द इस समस्या का कोई हल निकालो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो सवाल अब सीधा सा था, कुरुवंश को खत्म होने से कैसे बचाया जाए? ये सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं थी बल्कि एक पारिवारिक संकट भी था और इसे सुलझाने की पूरी जिम्मेदारी भीष्म के कंधों पर थी। हस्तिनापुर का भविष्य अब उनके ही फैसलों पर टिका था। और ठीक इसी वक्त कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी जड़ें एक पुराने अपमान और बदले की भावना में छिपी थीं। और इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि पड़ोसी राज्य काशी ने अपनी 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का ऐलान किया। अब हस्तिनापुर के लिए तो ये एक सुनहरा मौका था। इन राजकुमारियों का विवाह विचित्रवीर्य से करवाकर कुरु वंश को बचाया जा सकता था। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा अपमान सामने आता है। काशी के राजा जानबूझकर हस्तिनापुर को स्वयंवर का न्योता ही नहीं भेजते। ये कोई भूल नहीं थी बल्कि भरी सभा में कुरु वंश का अपमान था, एक खुली चुनौती थी। अब काशी के राजा ऐसा क्यों कर रहे थे? वजह थी बदले की आग। वो एक पुराने अपमान का बदला लेना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री की सलाह भी नहीं मानी, जिन्होंने साफ साफ चेतावनी दी थी कि हस्तिनापुर से दुश्मनी मोल लेना काशी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अब जब अपमान हुआ तो जवाब तो आना ही था, और जवाब आया हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म की तरफ से। उनका जवाब उतना ही शक्तिशाली और नाटकीय था जितना ये अपमान गहरा था। देखिए, भीष्म के लिए ये सिर्फ एक शादी का मौका गंवाने की बात नहीं थी। ये उनके कुल के सम्मान पर एक सीधा हमला था और कुरुवंश के संरक्षक के तौर पर इस सम्मान की रक्षा करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था। ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। तो भीष्म ने एक बड़ा ही साहसिक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो इस मामले को अपने हाथों में लेंगे और अकेले ही काशी के लिए निकल पड़े। अब एक बड़े टकराव का मंच तैयार हो चुका था और वो पल वाकई नाटकीयता से भरा था। भीष्म भरी सभा में पहुंचे, वहां मौजूद सभी राजाओं और राजकुमारों को चुनौती दी और तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक अपने साथ ले गए। उन्होंने ऐलान किया कि ये हस्तिनापुर के अपमान का जवाब है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रास्ते में राजा शाल्व ने भीष्म को चुनौती दी। ये एक छोटा सा युद्ध था, लेकिन इसका नतीजा राजकुमारी अंबा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था और एक नई दुखद कहानी को जन्म देने वाला था। और अब कहानी का फोकस भीष्म से हटकर उस अनचाही त्रासदी पर जाता है जो उनके इस एक कदम ने पैदा कर दी थी। ये कहानी है राजकुमारी अंबा के दुखद भाग्य की। इसके बाद जो हुआ वो अंबा के लिए एक बुरे सपने जैसा था। भीष्म ने उन्हें सम्मान के साथ उनके प्रेमी राजा शाल्वे के पास भेजा, लेकिन शाल्वे ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया क्योंकि वो युद्ध में जीती गई एक वस्तु थी। जब वो वापस हस्तिनापुर आई तो भीष्म भी अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की वजह से उनसे शादी नहीं कर सकते थे। बेचारी अंबा सम्मान और परंपरा के जाल में फंसकर रह गईं, कहीं की नहीं रहीं। और इसी दर्द और अपमान से जन्मी एक भयानक प्रतिज्ञा
अंबा ने अपनी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ भीष्म को ठहराया और कसम खाई कि वही उनकी मृत्यु का कारण बनेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितने ही जन्म क्यों न लेने पड़ें। ये एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जो आगे चलकर नियति बन गई। और अब देखिए किस्मत का खेल। कहानी पूरी तरह घूमकर वापस वहीं आ खड़ी हुई जहां से शुरू हुई थी, बल्कि अब समस्या और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। ये शायद नियति की सबसे बड़ी विडंबना थी। इतना अपमान, इतना बड़ा युद्ध और अपहरण, लेकिन नतीजा क्या निकला? शून्य। राजा विचित्रवीर्य की बिना किसी संतान के ही मृत्यु हो गई और कुरु वंश एक बार फिर वहीं खड़ा था, खत्म होने की कगार पर। भीष्म के सारे प्रयास बेकार हो गए थे। इस निराशा में राजमाता सत्यवती ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए भीष्म को आदेश दिया, एक माँ का आदेश, कि वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ें और वंश को बचाने के लिए खुद विवाह करें। और बस यहीं आकर भीष्म अपने जीवन के सबसे बड़े धर्म संकट में फंस गए। उनकी दो सबसे बड़ी प्रतिज्ञाएं अब एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थीं। एक तरफ था अपने पिता को दिया आजीवन ब्रह्मचार्य का वचन और दूसरी तरफ था कुरु वंश की रक्षा करने का उनका राजधर्म। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब कोई प्रतिज्ञा जो किसी परिवार की रक्षा के लिए ही ली गई हो, वही उसके विनाश का कारण बनने लगे, तो क्या कोई सही रास्ता बचता भी है? ये कर्तव्य, सम्मान और नियति की एक ऐसी पहेली है जिसका शायद कोई आसान जवाब नहीं है।